नमस्कार, द बिहार मिरर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो फर्स्ट जो फेज का जो इलेक्शन हुआ है बिहार में, तो उसी के वोटिंग पैटर्न पे बात करेंगे। जो वोटिंग का जो हुआ है, क्योंकि अगर देखा जाए वोटिंग आपकी बार हुआ है वो रिकॉर्ड वोटेड हुआ है आपकी बार। जैसे कि 1912 जो राजनीति शुरू हुआ था उस समय भी 62% के आसपास वोट पड़े थे, और उसके बाद 2000 में भी ये आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। अब उसके बाद अब की बात, तो क्या इसमें कोई तारतम्यता है, कोई लिंक है इसमें आपसी जुड़ा हुआ है? वोटिंग इतने बढ़ने के और इन जो वोटिंग बढ़ा हुआ है, इसमें किन तबके का ज्यादा भागीदारी है, और इसके जो सेकेंड फेज है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और आने वाले राजनीति का जो है उस पर इसका क्या वोटिंग का प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि देखिए, जनता बिहार के जो कहते हैं कि बिहार में जो राजनीति है, यहाँ से राजनीति और चौक चौराहे हर जगह राजनीति की बात होती है, और ऐसे में यहाँ पे इतना वोट पड़ना, इतना ज्यादा वोट पड़ना बहुत मायने रखता है। क्योंकि देखिए, इसके कारण ये भी हो सकते हैं कि ये जो SIR हुआ है, लागू हुआ है, उस पर वोटिंग जो जो जांच हुआ है उसका असर है कि क्या है, उसी को पूरा बात करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर ये हम लोग का बातचीत आपको अच्छा लगा है तो तक शेयर करें। इस विषय में आज हम आपसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओम प्रकाश कुशवाहा, जो मीडिया के प्रोफेसर हैं, मीडिया के शिक्षक हैं, और उनकी बिहार पर उनकी पैनी नजर रहती है। उनका हर जो लगातार इस पर नजर रखते हैं, और वो जेएनयू से PhD किए हैं और शोध से भी जुड़े हैं, रिसर्च भी करते रहते हैं। नेशनल इंटरनेशनल उनको कई जगह इसी मुद्दे को लेकर बोलने के लिए बुलाया भी गया है, व्याख्या भी दी है, स्पीच भी अपना देते रहते हैं, की बातें बनाते हैं। सीधे चलते हैं ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है द बिहार मिरर में। आज जो बिहार में आज जो बिहार में और आज जो बिहार में इलेक्शन हुआ है, 60 जी जी बिहार में जो 60% जो से ज्यादा चुने हैं, 60% वोट पड़ा हुआ है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। अभी फाइनल जो आएगा इलेक्शन कमीशन का, जो उसके बाद बात करेंगे फिर भी। तो इस पर आपको इस जो वोटिंग जो इतना बढ़ा हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो इस बार का वोटिंग पैटर्न है वो कहीं न कहीं चुनावी जो कैंपेन हो रहा था उसमें भी चीजें दिख रही थी। लोगों के बीच में उत्सुकता थी, और काफी एक मतलब लोगों के बीच में जागरूकता, उत्सुकता दिखाई दे रहा था। और वही उत्सुकता आप जो आ रहा है अलग-अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो वो आपको टर्न आउट दिख रहा है। अगर हम कंपेयर करें इसके पहले वाले चुनाव से, तो तकरीबन 3% वोट इस बार बढ़े हुए हैं, और ये वोटिंग पैटर्न लगभग 92 के आसपास में जो वोटिंग टर्न आउट था, वोटिंग पैटर्न था, लगभग उसी को कैरी कर रहा है। उसी वही टर्न आउट इस बार भी दिख रहा है। और तो इसे क्या माना जाए, मंडल राज्य विकास का दिख रहा है, जो एनडीए ने यहाँ पर बोला है कि जो उनका विकास का मुद्दा है, मैंने काम कराया है, या महागठबंधन का है, या ये जो राहुल गांधी है, और फेज 2 मंडल की क्या असर दिख रहा है आपको? इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये इंटरेस्टिंग, काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि मंडल का जो इशू था उस समय भी इतना ही, लगभग इतना ही 1% के इधर उधर जो वोटिंग टर्न आउट हुआ था, वही चीज इस बार भी दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो 92 का मंडल, जो पूरा मंडल को लेकर जो
उत्तेजना थी, लोगों के बीच में जागरूकता थी, वो कहीं उससे अलग है। इस बार का पूरा चुनाव कहीं ना कहीं अलग है, कई मामलों में अलग है। जब सवाल है इस चुनाव में, मुद्दा है इस चुनाव में, और टर्न जो वोटिंग परसेंटेज जो दिख रहा है उसमें उत्साह दिख रहा है, काफी उत्साह दिख रहा है, और मतलब अलग अलग कम्युनिटी के बीच में उत्साह दिख रहा है। जो अलग अलग रिपोर्ट्स आए, बहुत सारे न्यूज पोर्टल है, उसमें भी चीजें आ रही है कि महिलाओं ने, खास तौर पे महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जब 92 में ये स्थिति महिलाओं के साथ नहीं थी, लोगों ने पार्टिसिपेट किया बढ़ चढ़ के, लेकिन इस बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है बढ़ चढ़ के, और ये शायद नीतीश कुमार के कारण भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं तो क्या ये नीतीश, आप इसका मतलब हुआ कि जो नीतीश का 10,000 का जो उन्होंने महिलाओं के लिए दिया है और उसे माफ भी कर दिया, उनको रिटर्न नहीं किया है, उसका असर है, या इसको क्या कराने की महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया? देखिए, मुझे नहीं लगता कि 10,000 जो इन्होंने चुनाव के समय में दिया है पूरी तरह से उसका असर है। मुझे लगता है कि एक महिला जो मतदाता है, उनका एक नेचर जो है, उनका एक सोशल कंडीशन के कारण कह लीजिए कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि उनका जो नीतीश कुमार का जो स्कीम है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, साइकिल का और पेंशन का, तो इसके कारण महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार को को लेकर एक ओपिनियन, पॉजिटिव ओपिनियन आज भी है, जिसको जो वोटिंग में कन्वर्ट हो रहा है। तो महिलाओं के मामले में इतना जरूर है कि ये नीतीश कुमार का इम्पैक्ट है, जिसके कारण महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, वोटिंग कर रही है। तो वो मुझे लगता है कि महिलाओं का वोटिंग जो भी होगा वो नीतीश कुमार के फेवर में ही जाएगा। वो छुटपुट जो हो सकता है, जो कि महागठबंधन के फेवर में जाए या फिर दूसरी पार्टियों के फेवर में जाए, लेकिन मेजॉरिटी जो टर्न आउट होगा, महिलाओं का परसेंटेज होगा, वो नीतीश कुमार के फेवर में ही जाएगा। हमारी भी कई लोगों से बातचीत हुई, आज ही हमने बातचीत किया, महिलाओं से भी बातचीत किया अपने गांव में, मेरा भी घर बिहार में ही है। तो वहां हमने बातचीत में ये पाया कि महिलाओं के बीच में आज भी नीतीश कुमार का वही इमेज है जो शुरुआती समय में था, जब महिलाओं को के लिए कई तरीके की स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि महिलाएं तो पहले भी वोट देती थी, 2000 से लेकर नीतीश कुमार को ही वोट दे रही है अगर आंकड़ों को देखा जाए तो, लेकिन इस बार वोट बढ़ा हुआ है। तो क्या ये इसका नतीजा नहीं हो सकता है कि जो SIR हुआ है बिहार में, तो इसमें मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सुरक्षा को दूर करने के लिए इसमें भाग ले रहे हैं? हाँ, मुझे लग रहा है कि 2-3 चीजों पे हमको हम सभी को देखना चाहिए कि एक तो जो पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा जो समाज है, उसके लिए जो महागठबंधन की तरफ से कई तरीके के स्कीम की घोषणा की गई है, तो उनके बीच एक उत्साह तो है। उसमें एक सबसे बड़ा इसमें देखने की जरूरत है कि जो तेजस्वी यादव का जो स्कीम है, जो उन्होंने घोषणा किया है कि हर घर में हम एक जॉब देंगे, तो ये जॉब का असर हुआ है, और ये दिख रहा है कि लोगों में उत्साह से लोग आए हैं, वोटिंग किए हैं। तो जो वोटिंग टर्न आउट हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि जो अति पिछड़ा समाज है, एक तो बड़ा फैक्टर ये है कि अति पिछड़ा समाज उत्साहित होकर वोटिंग किया है। ये क्लियरली दिख रहा है कि अति पिछड़ा समाज ही सबसे ज्यादा उत्साहित होके, क्योंकि उसको उसके पूरे जीवन का सवाल है, उसके पूरे रोजगार का सवाल है, उसके सर्वाइवल का सवाल है, जिसको महागठबंधन ने बहुत गहराई से बहुत सोच समझ के उनके समस्याओं को एड्रेस किया था। तो वहां एक खुशी की लहर दिख रही है। दूसरा जो हम ये जो खुशी का लहर है, तो इसके पीछे क्या जन स्वराज जो नई पार्टी बनी है उसका भी जो सर्वे सर्वा है प्रशांत किशोर, क्योंकि देखिए लगातार जो अबकी बार चुनाव हुआ है उन्होंने
पलायन का और रोजगार का मुद्दा उठाया है और उसी ट्रेंड पर सब पार्टियां चल रही है, तो क्या उनके अपील का असर है कि इतना जो वोट परसेंट बढ़ा हुआ है? क्योंकि उन्होंने पहली बार कहा था कि आप छठ में आए तो छठ में वोट देकर न जाए, आप छठ में आए और वोट देकर जाए, विदाउट वोट दिए हुए न जाए। तो क्या उसका असर है कि अब की बार वोटिंग पैटर्न बढ़ गया है इतना? मुझे लगता है कि देखिए, प्रशांत किशोर का जो कैंपेन है वो नो डाउट उन्होंने एक विकास का मुद्दा को सर्वोपरि माना और उन्होंने इस चुनाव में विकास को सर्वोपरि एक सेंटर में लाया। लेकिन ये कहना थोड़ा सा सही नहीं होगा कि प्रशांत किशोर ने ही पूरा इन्फ्लुएंस किया है। इसमें प्रशांत किशोर का ये एक कंट्रीब्यूशन है इस चुनाव में कि उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, उन सारे मुद्दों को उन्होंने सेंटर में लाया। लेकिन अगर जदयू को, महागठबंधन के पार्टियों को आप देखें तो उसके बाद वो सारी पार्टियां, महागठबंधन और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने जोर शोर से इस सारे मुद्दों को, इन सभी मुद्दों को उन्होंने एड्रेस किया और उसका इम्पैक्ट है, उसका प्रभाव अति पिछड़ा समाज में काफी दिख रहा है। लोग बाहर आ रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमने कल का एक चुनावी अभियान में प्रियंका गांधी का हमने भाषण सुन रहे थे हम, तो प्रियंका गांधी का जो भाषण का स्टाइल था, जो भाषण देने का स्टाइल था, उनका तो वैसे भी यूनिक रहता है और काफी कनेक्ट करता है लोगों को। तो उन्होंने सीधे सीधे एक लड़के को मंच पे बुलाया और मंच पे बुला के उन्होंने बात किया और उसके बेसिस पे उन्होंने अपने भाषण को शुरू किया। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से महागठबंधन को आप देखें तो कई तरीके से महागठबंधन ने इशू बेस्ड राजनीति करने की शुरू की है। इसमें जैसे राहुल गांधी तालाब में छलांग लगाए मछुआरे कम्युनिटी के साथ, उसी तरीके से तेजस्वी यादव हर कम्युनिटी में गए, उन्होंने ऐसे नारे दिए, उनका संवाद जो करने का तरीका है काफी कन्विंसिंग है, काफी प्रभावशाली रहा है। तो ये सारे फैक्टर जो है, ये सारे फैक्टर ने अति पिछड़ा समाज में काफी उत्साह पैदा किया है और उन्होंने एक आशा की किरण जगी है, जिसके कारण लग रहा है कि उनको उम्मीद है कि इस बार शायद हो सकता है कि कुछ नया बदलाव हो। और ये आपको वोटिंग पैटर्न में जो लेटेस्ट 60.13% जो टर्नआउट दिख रहा है, उसमें क्लियरली ये दिख रहा है। तो ये रहा आज का बहस कि आप किस तरह से इसे देख रहे हैं आप, क्योंकि मंडल सेकेंड का असर है या मोदी का असर है या जनसुराज के असर है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? इस वीडियो में इतना ही। आप जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपका धन्यवाद। दर्शकों को मेरे तरफ से धन्यवाद और आजाद जी आपको भी धन्यवाद, आपने मौका दिया बोलने का, अपनी बातों को रखने के लिए। थैंक यू वॉचिंग द बिहार मिरर।